अस्सलाम वालेकुम। रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट डिग्निका बोस की जानिब से ऐसा मास्क बनाया गया है जो कोरोना वायरस को मार सकता है। दुनिया में बहुत सी कॉफी हाउस कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी स्टारबक्स ही इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्या ये इस कंपनी का लक है? इसके अलावा आप हवा में तैरती हुई बिल्डिंग भी देखेंगे। ये सब कुछ और बहुत से इंटरेस्टिंग और रियलिटी फैक्ट्स आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने बहुत सी मूवीज या फिर शोज में इस तरीके के वाइपर गॉगल्स को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को कहां से अडॉप्ट किया गया है? देखिए, इस दुनिया के सबसे पहले वाइपर गॉगल्स है जिसे साल 1951 में पहली बार लंदन में बनाकर इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसके मुसलसल इस्तेमाल की वजह से लोगों का विजन बहुत कमजोर हो रहा था, जिसकी वजह से आगे चलकर इसे खत्म कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि हांगकांग में ऑलमोस्ट सभी फलकबोश इमारतों में कुछ इस तरह के बड़े बड़े होल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आखिर क्यों? इनकी जरूरत ही क्या है? असल में दोस्तों, इनको ड्रैगन गेट के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे कुछ साइंटिफिक वजह नहीं बल्कि एक स्ट्रेंज कहानी है। असल में हांगकांग के लोगों का मानना है कि अगर उड़ते हुए ड्रैगन को रोका जाए तो इससे इनके लिए बैड लक आता है। तो इसलिए इन बड़ी बड़ी इमारतों में इस तरह के होल्स बनाए जाते हैं ताकि एक ड्रैगन उड़ता हुआ आसानी से इधर से गुजर सके। फैक्ट नंबर 3। दूसरी दुनिया अजीबो गरीब मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है। इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री साल 2018 में जापान के आसमान में दिखी एक बहुत ही बड़ी तैरती बिल्डिंग भी है। दोस्तों, जो स्क्रीन पर आपको एक मीनार सा दिखाई दे रहा है, इसे साल 2018 में जापानी पैसेंजर जहाज से रिकॉर्ड किया गया था। स्ट्रेंज बात यह है कि ना तो ये कोई स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा था और ना ही डिफेंस का कोई हथियार। हकीकत में ये क्या था, ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि हमारे पीने वाले पानी में ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं जो कि जैसे ही नमक के कांटेक्ट में आते हैं, नमक उन्हें एक तरीके से खाना शुरू कर देता है, लेकिन बगैर खुर्दबीन के इसे देख पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। तो चलिए आज इसे पॉसिबल भी बना देते हैं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक सॉल्ट गिरा हुआ पानी में मौजूद एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को खाता हुआ दिखाया गया है। सो आप ये कह सकते हैं कि सॉल्ट हमारी बॉडी को हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता, कभी कभी ये काम भी आता है। फैक्ट नंबर 5। क्या एक लड़ाका तैयारे से जमीन के मदार में घूमती हुई सैटेलाइट को डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है? हॉनेस्टली यस, और ऐसा साल 1975 में किया भी जा चुका है। असल में दोस्तों, कोल्ड वॉर के दौरान रशिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए यूएस एयरफोर्स के खिलाफ अपने F-15A जहाज से 38,100 फुट की ऊंचाई से ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को टारगेट करते हुए एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च किया गया था, जिसने कुछ इस तरीके से इस सैटेलाइट को भी तबाह किया था। ये सबसे पहली बार था जब एक जेट की मदद से सैटेलाइट को तबाह किया गया, इसलिए इस इवेंट को काफी ज्यादा अहम भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि रॉयल टैंकर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो बहुत ही आसानी से बड़ी चट्टान या पत्थर को बर्दाश्त कर सके? लेकिन जब बात वाटर वेपर यानी कि भाप की आती है तो कहानी कुछ बदल जाती है। असल में कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि जिसके चलते हुए वाटर वेपर्स टैंकर्स के अंदर वैक्यूम को क्रिएट करती है, जिसके चलते हुए जैसे ही वो वेपर्स की कैपेसिटी उनसे बढ़ जाती है तो वो टैंकर को कुछ इस तरह से श्रिंक कर देती है कि जैसे वो मेटल का नहीं कागज का बना हुआ कमजोर सा टैंकर हो। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि हर साल तुर्की की सेलड्रिया नहर में एक बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के दौरान एक ऐसा आइस फिनोमेना भी तैयार होता है जहां जैसे ही नहर का पानी एक मखसूस टेम्परेचर तक गर्म होता है तो वो खुद को कन्वर्ट करके एक ऐसे बर्फ की लहरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने कुदरत के रेयर और खूबसूरत फिनोमेना को जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ओडोंटोमेचो हेमाटोडोस नाम की भी चींटियां होती हैं। जब वो कभी अपने एनिमीज को बाइट करती हैं तो वो कुछ इस तरीके से काफी दूर जाकर गिरती हैं। असल में दोस्तों, इन चींटियों की जा एक स्प्रिंग मैकेनिज्म की तरह काम करती है, जिसके चलते हुए जैसे ही अपने एनिमी को बाइट करती हैं, इनका जा इनको इस तरीके से इनके एनिमी से बहुत दूर फेंक देता है। और यही वो वजह है जिसके चलते हुए काफी ज्यादा बाइटिंग पावर होने के बावजूद ज्यादा बड़े स्केल पर ये शिकार नहीं कर पाती। फैक्ट नंबर 9। क्या कभी आपने सोचा है कि इस पूरी दुनिया में बहुत से काफी हाउसेस कंपनीज हैं, लेकिन फिर भी स्टारबक्स ही इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है?
क्या ये इस कंपनी का लक है? हॉनेस्टली नहीं। असल में दोस्तों, स्टारबक्स ने अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए एक इनडायरेक्ट तकनीक को अपनाया, जहां पर वो लोग इंटेंशनली लोगों के नामों को कॉफी के मग्स पर गलत लिखा करते थे, जिससे वो लोग इन मग्स की फोटोज को इंटरनेट पर पोस्ट किया करते थे। यही वो वजह थी जिसकी बिना पर बहुत से ऐसे लोग भी स्टारबक्स जाने लगे, जो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि कंपनी इनके नाम को बिगाड़ कर किस तरीके से लिखेगी, और इसी तरीके ने कंपनी को पॉपुलैरिटी दिला दी। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब कॉर्न्स को हीट दी जाती है तो वो पॉप होकर कुछ इस तरीके से पॉपकॉर्न्स बनाते हैं, और हम में से बहुत से लोगों ने इस चीज़ को देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सारे प्रोसेस को बहुत ही स्लो मोशन में कभी देखा है? दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन पर आपको कॉर्न कैनन को 30,000 फ्रेम्स पर सेकेंड स्लो मोशन में दिखाया जा रहा है, जिसे आप देखकर कह सकते हैं कि किस तरह कॉर्न कैनल पॉप होकर एक पॉपकॉर्न को फॉर्म करता है। तो आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बहुत ही निराले अंदाज में जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों, क्या आपको पता है कि हाल ही में 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट डिग्नितिका बोस की जानिब से ऐसा मास्क बनाया गया है जो कोरोना वायरस को मार सकता है, और इसीलिए इनका ये मास्क गूगल की म्यूजियम ऑफ डिजाइन एक्सीलेंस में पेश किया जाएगा। आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया? कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।